इंटरनेशनल टाइगर डे पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने बनाई रेत की अद्भुत तस्वीर, बाघ संरक्षण का संदेश। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और नाममार्ग क्षेत्र में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, जनजीवन अस्त व्यस्त। बांदीपुरा में फ्लैश फ्लड के कारण निचले इलाकों में कई गांव में आ गई अचानक से बाढ़, लोगों में दहशत, एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। डोडा में जोरदार बारिश, प्रशासन और मौसम विभाग ने बाढ़ और भूस्खलन की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। ऊपरी असम में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी, कई क्लबों संस्थानों के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है अभियान। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से बिगड़ गए हालात, 3 नेशनल हाईवे समेत 140 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, चारधाम यात्रा पर आज के लिए भी रोक। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है, घरों तक पहुंच गया अलकनंदा नदी का पानी। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग के पास भूस्खलन, मौके पर पहुंचे डीएम ने हालात का जायजा लिया। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, घरों में घुस गया पानी, सड़कें नाले में तब्दील हुई, लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें सैलाब बन गई हैं, पानी में फंसी स्कूल बस, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, घरों में भी घुस गया बारिश का पानी। मोतिहारी में परीक्षा में नकल करते हुए मुन्ना भाई गिरफ्तार, चप्पल में छुपा कर लाया गया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यूट्यूब से सीखा था तरीका। कोटा में भी सड़क पर स्कूटी सवार युवक पर 4 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोला, पुलिस जवानों ने बचाई उसकी जान, चाकू समेत मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में शादी का रिश्ता लेकर घर में घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, बीरभूम में कारोबारी के घर से करोड़ों की नकदी और 15 किलो सोने को जब्त किया गया। संत कबीरनगर में जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार, 3 25-25 हजार के नामी बदमाश गोली लगने से घायल हुए। महाराष्ट्र के जालना में स्कूल के सामने युवक की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके शव को फेंका, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जालना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, राज्य कर अधिकारी और टैक्स कंसल्टेंट को 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। नागपुर में मंदिर में दान पेटी चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, चोरी से पहले आरोपी भगवान से माफी मांगता हुआ नजर आया। मुंबई में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, साफ सफाई में गंभीर खामियों पर 5 प्रतिष्ठित क्लबों के फूड लाइसेंस रद्द किए गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के गुलबीर सिंह ने लहराया तिरंगा, पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया। मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने गुलबीर सिंह, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 10,000 मीटर दौड़ में ये पहला भारत का पदक। वेट लिफ्टिंग मुकाबले में हरजिंदर कौर ने जीता है सिल्वर मेडल, 69 किलो वेट कैटेगरी में कुल 227 किलो का उठाया वजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने वाले हरजिंदर कौर और गुलबीर सिंह को बधाई दी। भारत ने अब तक 2 गोल्ड और 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ कुल 12 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में 9वें स्थान पर काबिज। फिल्म रामायण ने धुरंधर 2 का रिकॉर्ड किया है ध्वस्त, 75 करोड़ में बिके रामायण के म्यूजिक राइट्स सीरीज ने खरीदे हैं राइट्स। गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीमद्भगवत फिल्म सीरीज की घोषणा की गई है। श्रीमद्भगवतम पर बनेगी 7 फिल्मों की सीरीज, रामायण शो बनाने वाले रामानंद सागर के पोते करें डायरेक्ट। महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेशन फिल्म का रिलीज का रास्ता साफ हुआ है, फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अगस्त से चाय खाने पीने के सामान, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और कपड़े महंगे होने की आशंकाएं हैं। लागत बढ़ने से एफएमसीजी कंपनियां त्योहारी सीजन से पहले 8% तक बढ़ाएंगी दाम। मई तक गोल्ड लोन 105% से बढ़कर 5.1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। आरबीआई की बार बार चेतावनी के बावजूद सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने का चलन तेजी से बढ़ा। लोन सर्कल्स के सर्वे में शामिल 2/3 यूजर्स ने E20 पेट्रोल से माइलेज घटने का दावा किया है। सरकार ने ऑटो इंडस्ट्रीज में तय मानकों और इंजन को E20 पेट्रोल से नुकसान न होने की बात कही है। लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया ट्वीट, देश भर के छात्रों को बधाई दी। मानसून सत्र के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, संसद में गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। लोकसभा में पूरा नहीं हुआ राहुल गांधी का बयान, गृहमंत्री पर आरोपों के बाद आग बबूला हुआ एनडीए, कहा पहले माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष, अब आगे बोले। राहुल गांधी के बयान पर किरण रिजिजू और राजनाथ सिंह ने टोका तो कहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन, कहा अगर नेता प्रतिपक्ष के गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जांच करे। राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट बताते हुए कहा, सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है, देश की हर यूनिवर्सिटी में आरएसएस का वाइस चांसलर।
देश के बाहर राहुल गांधी ने अमित शाह पर साधा निशाना, बोले डर के कारण शाह नहीं आए, यदि फायरिंग का आदेश नहीं दिया तो सदन में नहीं आए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी और प्रियंका समेत विपक्ष को करारा जवाब, बोले गोली चलाने का आदेश गृहमंत्री नहीं देते। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा उनके पूरे वक्तव्य में सिर्फ झूठ और फ्रस्ट्रेशन नजर आया। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा जनता उन्हें लगातार पराजय दे रही है, इसीलिए उनके पास झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं बचा। राहुल गांधी की इडियट और अंधभक्त वाले बयान पर बीजेपी का तगड़ा हमला, समेत पात्रा बोले नेता विपक्ष ने देश के छात्रों का अपमान किया। गृहमंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी का सीधा हमला, कहा हर हाल में चाहिए अमित शाह का इस्तीफा, वो देश को बताएं किसके कहने पर हुआ ये सब। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद फिर से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, समेत पात्रा बोले राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार, मुद्दा भटकाने का लगाया आरोप, का हर बार चेंज करते हैं गोल पोस्ट, माफी मांगे नेता विपक्ष। समेत पात्रा का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले कांग्रेस को सिर्फ जेंजी यानी कि गांधी परिवार की चिंता। संसद में राहुल गांधी और निशिकांत दुबे के द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द इडियट सदन की कार्रवाई से हटाए गए। राज्यसभा में पास हुआ वंदे मातरम बिल, राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर हो सकती है 3 साल तक की जेल। दिल्ली के जंतर मंतर पर वामपंथी छात्र संगठनों का प्रदर्शन, सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग। मुंबई बीएमसी में ऋतु तावड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात, चेंबूर मामले के बाद चर्चाओं के बाद गार्डन विभाग के अधिकारी सस्पेंड, जिम्मेदारी तय करने के लिए की जा रही है कार्रवाई। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के दिल्ली में लंबे विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने के बाद अपने गृह राज्य महाराष्ट्र लौटे छत्रपति संभाजी नगर में उनके घर पर स्वागत हुआ। अभिजीत दीपके ने कहा प्रदर्शन करने वाले छात्र आतंकवादी नहीं हैं, सरकार को उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है, वरना जरूरत पड़ने पर फिर से आंदोलन होगा। राजेश खन्ना के मशहूर आशीर्वाद बंगले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मीडिया पर पुराने बंगले को शापित और भूतिया कहने पर रोक। मध्य प्रदेश में 19 किसान संगठनों का भोपाल कूच, राज्य के मंत्रियों ने मुलाकात की, मूंग की 100% खरीद की मांग। तमिलनाडु के सीएम विजय चेन्नई से ओमानथुरार एस्टेट में नंदनम तक मेट्रो ट्रेन से यात्रा करते हुए नजर आए। मेट्रो में एंट्री करते समय मेट्रो कर्मी भी बड़े खुश थे। नैनीताल के मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध है, उल्लंघन करने वाले वाहनों पर 1000 रुपए का जुर्माना। आज से शुरू हो रहे हैं सावन मेले को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हुई, मंदिरों और शिवालयों में किया जा रहा है विशेष इंतजाम। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में लगने वाले राजकीय श्रावणी मेले का हुआ भव्य उद्घाटन, दुम्मा बॉर्डर पर विधिवत दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ हुआ। मेले को लेकर प्रशासन ने किया व्यापक इंतजाम, इस दौरान बंद रही स्पर्श पूजा, सुरक्षा के लिए 11,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा की दिख रही है रौनक, राजधानी के अलग अलग इलाकों में स्थित चुके हैं कांवड़ कैंप्स। पालघर में गुरु पूर्णिमा पर कलाकारों ने उकेरी अनोखी कलाकृति, पीपल के पत्तों पर बनाई महर्षि वेदव्यास की तस्वीर, गुरु शिष्य परंपरा का संदेश दिया। गुरु पूर्णिमा पर साईं के दरबार में रिकॉर्ड चढ़ावा, भक्तों ने लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए के सोने के आभूषणों को चढ़ाया।